नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल के माध्यम से योर न्यू डायरेक्शन के माध्यम से 5 जून की विभिन्न समाचार पत्रों में सभी छात्रों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस छोटे से वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हर महत्वपूर्ण सूचना आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आज की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर है, शिक्षक भर्ती रोक के खिलाफ सरकार ने कल रात एक विशेष अपील डबल बेंच में जारी कर दी है, यानी कि अपील दाखिल कर दी है। वो अपील इसलिए दाखिल की गई है ताकि जो सिंगल बेंच का आदेश आया है 12 जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, उस रोक को हटवाया जाए। अगर डबल बेंच से वो रोक हट जाती है तो भर्ती प्रक्रिया पुनः यथास्थान से जैसे रुकी थी वैसे ही यहाँ पर शुरू हो जाएगी। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर दी है। यह अपील कल देर रात दाखिल हुई थी। महाअधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में अधिवक्ताओं की टीम बुधवार से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष अपील दाखिल करने की तैयारी में जुटी थी। गुरुवार को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में विशेष अपील दाखिल कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की कोशिश है कि सुनवाई के लिए जल्द से जल्द तारीख मिल जाए। गौरतलब है कि जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने बुधवार को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया था। एकल पीठ का यह आदेश उस रोज आया जिस दिन काउंसलिंग शुरू होनी थी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे, लिहाजा सरकार ने तत्परता दिखाते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील दाखिल की है। हम आपको यहाँ पर बता दें, इस विशेष अपील की सुनवाई सोमवार को हो सकती है, ये संभावनाएं हैं। फिलहाल आज या कल में इसकी जो लिस्ट है, अगर सोमवार को सुनवाई होगी तो आपको इसकी जो लिस्ट है वो लिस्ट देखने को मिलेगी। चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको सूचित किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे वही चीज़ें अलग अलग तरीके से विभिन्न समाचार पत्रों में दिखाई गई हैं। भर्ती पर रोक के खिलाफ विशेष अपील दाखिल, भर्ती में अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी कि दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस ने 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोप भी लगाए हैं। लटक सकती है शिक्षकों की नियुक्ति। जी हाँ, लोक सेवा आयोग ने अभिलेखों का सत्यापन कराने के बाद नियुक्ति पत्र देने की संतुष्टि यहाँ पर की है। एलटी ग्रेड 2018 शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि काउंसलिंग के बाद सभी दस्तावेज पूरी तरह से जब वेरीफाई कर लिए जाएंगे उसके बाद ही सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए जाएंगे। यह लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है। वैसे ये सही बात है, अभिलेखों की जांच के बाद नियुक्ति पत्र मिलने से अभ्यर्थियों को आगे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। साथ में जिनके अभिलेख फर्जी होंगे उससे कम मेरिट के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर आगे बढ़ने का यानी नौकरी पाने की संभावना भी बढ़ जाती है। 142 प्रश्नों पर 20,000 से अधिक आपत्ति आई थी। आप ये जानें, 69,000 शिक्षक भर्ती में केवल 4 प्रश्न पर ही ज़्यादा विवाद है। वैसे वो बहुत सारे प्रश्नों पर विवाद है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण वो प्रश्न हैं जिसके चलते आज यह भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। 3 स्तर पर प्रश्न पत्र निर्माण और जांच, फिर भी यहाँ पर गलतियाँ निकलती रहीं, जिसके चलते सिंगल बेंच हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने यहाँ पर स्टे दे दिया। अब फिलहाल सरकार डबल बेंच पहुँच चुकी है। अभ्यर्थियों को एक और झटका यहाँ पर मिला है। जहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती से आवेदन में त्रुटियों के संशोधन का आदेश से इनकार कर दिया है हाई कोर्ट ने कहा है कि देखने पर त्रुटियाँ मानवीय भूल नहीं लगती हैं। यह बात की जा रही है जिन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, गुणांक या अन्य कोई फॉर्म भरते समय गलतियां हो गई। उन अभ्यर्थी लगातार बेसिक शिक्षा परिषद में धरना भी दे रहे थे और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी। उस अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि अगर आप फॉर्म भरने में गलती कर सकते हैं तो आपको शिक्षक बनने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में भरने में गलतियाँ हुई हैं, चाहे प्राप्तांक, गुणांक या अन्य, उनको सुधार का मौका हाई कोर्ट ने भी नहीं दिया। फिलहाल परिषद ने भी नहीं दिया था, लेकिन हाई कोर्ट से भी नहीं मिला, वहां से वो हार गए। अब आप काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे तो चयन समिति आपके आवेदन को निरस्त कर देगी, काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको निरस्त कर देगी, जिस कारण से आपको नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हो सकेंगे। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर शिकंजा कसा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित ही ये अपडेट है।
जिसमें कुछ मार्कशीट या कुछ दस्तावेज गलत तरीके से लगाने की कोशिश की गई। उसके चलते 8 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 की उम्र में पास की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक से ये मायूस हो गए हैं। ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 50 वर्ष की आयु के बाद यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा की जो पास किया, नौकरी मिलने वाली थी, काउंसलिंग करवा चुके थे, लेकिन भर्ती से रोक पर ये काफ़ी निराश हैं। उसके बाद कट ऑफ अंक की राह पर भर्ती परीक्षा के प्रश्नों का विवाद लगातार बना हुआ है। असमंजस है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ का कट ऑफ में निर्णय अलग अलग है, क्योंकि इलाहाबाद खंडपीठ ने 6 जुलाई डेट लगाई, कोई भी निर्णय नहीं दिया। लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगाई 12 जुलाई तक और स्टे दिया भर्ती पर। तो इस तरह से अलग अलग निर्णय हैं, दोनों खंडपीठ का अलग अलग चीज़ें हैं। सवालों के प्रकरण में भी अंक तक दोनों पीठों के दिशा निर्देश अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग ही सारी चीज़ें एकदम है। कोई इलाहाबाद कोर्ट में जो केस है और जो लखनऊ बेंच में है, दोनों में सेम चीज़ें नहीं है। तो कैसा क्या डिसीजन है वो डबल बेंच से लखनऊ बेंच का जो है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। कसौटी पर शिक्षक भर्ती की पूरी परीक्षा है। यहाँ पर यूजीसी के विशेषज्ञ जांचेंगे कि 150 में 142 सवाल के उत्तर अंतिम उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों के जांच के आदेश हैं। सबसे पहले यूजीसी के यहाँ विशेषज्ञ है जो हैं उसको जांचेंगे, अपनी रिपोर्ट पीएनपी को सौंपेंगे, पीएनपी अपनी रिपोर्ट को बेसिक शिक्षा सचिव को सौंपेगी। उसके बाद ही ये जो प्रोसेस है ये सिंगल बेंच का है, कोर्ट तक जाएगा मामला, फिर स्टे हट सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार यह न करके सीधे डबल बेंच गई है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों पर यहाँ पर समान अंक का भी असमंजस्य बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि समान अंक मिले, हो सकता है कि उन विवादित 4 प्रश्नों को डिलीट किया जाए, उनको हटाया जाए, अगर ऐसा आगे कुछ होता है। ठीक है, आपत्तियों पर शुल्क भी लगाया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के जो परिणाम हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, तो अच्छी खबर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 15 पाठ्यक्रम हैं जिनके परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए। ट्रेड 2020 के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे, तो जो अभ्यर्थी से संबंधित है वो 2020-21 के लिए आवेदन करने के लिए तैयार रहें। शिक्षक भर्ती में पास कराने का ठेका लेने वाले 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कई लोग फरार हो गए हैं। यहाँ पर उन्होंने ठेका लिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हम आपको पास करवा देंगे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे की अपडेट है ऑनलाइन आवेदन संशोधन की जो याचिका है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसे पूरी तरह से खारिज किया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। यदि ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति दी गई तो इसका दुरुपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थी गलती का लाभ उठाएंगे और पकड़े जाने पर मानवीय भूल कहकर गलती से पल्ला झाड़ लेंगे। जिसने गलती की है उसे उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हाईकोर्ट ने कल निर्णय के समय कमेंट किया है, तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर कोई भी यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाली है सुधार करने के लिए। आगे की अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2020 तथा सहायक वन संरक्षक एशिया क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ परीक्षा 2020 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि उन जिनके फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर uppsc.up.noc.in से प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया एवं समय अंतर्गत सही फोटो व हस्ताक्षर पुनः अपलोड करना सुनिश्चित करें। जिनके फोटो और सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम है वो तुरंत दोबारा से अपलोड कर सकते हैं लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुरू हो चुके हैं। कुलपति ने जुलाई 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया के लिए शुभारंभ कर दिया है। प्रदेश के सभी 12 क्षेत्रीय केंद्रों में शुरू की गई है यह प्रवेश प्रक्रिया। तो जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं 2020-21 के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है हाई स्कूल व इंटर हिंदी के प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी किया गया है। जी हाँ, 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की होगी सहूलियत। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के प्रारूप की होगी जानकारी, इसके माध्यम से कर सकेंगे अभ्यास। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर किया गया है। ऑनलाइन चित्रकला शिविर की जो तिथि है वो भी बढ़ा दी गई है और जल्द ही जो आपका रिजल्ट है 19-20 का वो भी जारी होने वाला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, ये भी बताया गया है। ग्रुप सी भर्ती परीक्षाओं में एक बार ही पंजीकरण करने का मौका आपको दिया जाएगा, ये बदलाव किया गया है।
द्विस्तरीय परीक्षा भी संभव यहाँ पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में बदलाव को लेकर गुरुवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रस्तुतिकरण किया। धांधली रोकने के लिए ग्रुप सी की भर्ती परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक बार ही पंजीकरण कराने की यहाँ पर बात रखी, जिसे स्वीकृति भी मिल गई है। जेल समेत 3 विभागों के लिए भर्ती परीक्षा सितंबर में हो सकती है। यह भर्ती परीक्षा ऑफलाइन होगी। पुलिस बोर्ड ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। जेल, घुड़सवार, पुलिस, अग्निशमन विभाग में 5085 पदों पर यह भर्ती होनी है। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन किए हैं वो तुरंत तैयार हो जाएं इस परीक्षा को देने के लिए। तो आज की ये महत्वपूर्ण खबरें थीं जो विभिन्न समाचार पत्रों में थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।